आज हम गौतम बुद्ध जी के बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास के गौतम बुद्ध जी का जो चैप्टर है उन उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर है ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोली वंश। तो आपका राइट आंसर है डी कोली वंश। तो गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। शाक्यगढ़ के प्रधान थे और उनकी माँ का नाम था माया देवी, जो कोली वंश की कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? समझ में आया कि ये पूछ रहा है कि किस राजवंश के अभिलेख से। तो उस समय आपके ऑप्शन है ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण। तो ये मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिली। तो जो अभिलेख है वो उसका नाम क्या है? रुमिनदेई अभिलेख से। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। तो ऑब्वियसली सी कुशीनगर में। तो कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने शरीर त्याग दिया। तो कुशीनगर जो है वो वहाँ पर मल्लों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अब आपको इसमें बताना है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? फर्स्ट अवंती, गांधार, त्रिकौशल, 4 मगध। तो आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 अवंती, गांधार, कौशल, या बी 2 और 4 गांधार, मगध, या सी 3 और 4 कौशल और मगध, या डी 1 3 और 4 अवंती, कौशल, मगध। तो राइट आंसर है सी 3 और 4 कौशल और मगध। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी जो बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध धर्म का शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए अंगद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुबुद्ध। तो राइट आंसर है डी सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। तो राइट आंसर है बी वैशाली। वर्षा ऋतु, इसका तात्पर्य क्या है कि वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था क्योंकि वर्षा था, उस टाइम वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह का आयोजन करते थे। तो जो गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बी वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलार कालाम कौन थे? ये गौतम बुद्ध जी के शिष्य थे या गौतम बुद्ध जी के
के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु थे, या सी शासक थे, या डी बुद्ध के एक गुरु थे? तो राइट आंसर है बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो बी सारनाथ। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी दिए थे। तो ये जो उपदेश दिए थे पहला, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी में ही गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? जो बुद्ध जी हैं वो कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? ए शतानिक, बी उदयन, सी बोधि, डी निचक्षु। तो इसका राइट आंसर है बी उदयन। बुद्ध की मृत्यु पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा की गई थी? ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, डी नागसेन द्वारा। तो राइट आंसर है ए महाकश्यप द्वारा। तो राजगृह की सप्तपदी गुफा में हुई। मगध का शासक उस समय अजातशत्रु था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति वो हुई थी राजगृह की सप्तपदी गुफा में हुई थी और उस समय का शासक था अजातशत्रु। 13 क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, एक यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया है कि जो कनिष्क का शासनकाल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए पाषाण, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। तो राइट आंसर है डी वसुमित्र। देखिए, तो जो ये कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति थी तो वो चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के काल में कुंडवन कश्मीर में हुई थी और अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कनिष्क का शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी कौन सी थी, तो चौथी थी, फोर्थ। और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी धर्मपाल, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। 2 शाखाएं हैं, एक महायान और एक है हीनयान, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम। सबसे पहले हुआ था जो राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में पहला बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वो कालाशोक के शासन में। तीसरा सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। और फोर्थ हुआ था कनिष्क कुंडवन। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में फोर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडवन कश्मीर, जो भी मैंने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। तो आपका ऑप्शन है ए बोध गया में निरंजना नदी है। ठीक है, वहाँ पर बुद्ध जी को सर्वप्रथम क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध जी को सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी पर जो स्थित है स्थल। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ए आत्मा, बी ब्रह्मचर्य, सी
धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो राइट आंसर है डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी आनंद। तो आपके राइट आंसर है ए देवदत्त। जो देवदत्त है वो देवदत्त जो था वो बुद्ध जी का चचेरा भाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी कोई नहीं। तो किसी को भी नामित उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी कौशाम्बी, डी राजगिरी। तो राइट आंसर है एक वैशाली में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध जी द्वारा दी गई थी। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वैदिक, बी बौद्ध, सी जैन, डी शैव। तो बी बौद्ध। देखिए विनय पिटक एग्जाम में अक्सर पूछता भी इम्पोर्टेंट है। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा आचार। बी है सुत्त पिटक। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार, सुत्त पिटक में है धार्मिक सिद्धांत और अधिधम पिटक में है दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दिग् निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक और डी विभाषा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है बी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? किस बौद्ध साहित्य में? ऑप्शन है ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम पिटक, डी सुक्त पिटक। तो राइट आंसर है डी सुक्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी और डी श्रावस्ती। तो राइट आंसर है बी पाटलिपुत्र। ठीक, मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार को निर्मित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। तो इसका राइट आंसर है सी राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिहार में जो राजगीर पहाड़ियाँ हैं तो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। तो आप समझ रहे हैं ना कि सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा। तो शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। राजगीर कहाँ है? बिहार में है, राजगीर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, ये भी इसमें एक क्वेश्चन हो गया कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ए जापानियों के द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंका के द्वारा, डी भूटानियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्यायी। तो आप सभी को मालूम है ए ऋग्वेद में। स्तूप मतलब किसी वस्तु का ढेर होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का ढेर, स्तूप। चलिए अब जो वस्तु का ढेर कैसे होगा? ऐसे होगा ना, ये कोई भी वस्तु ऐसे से रखी रहेगी तो ये इसी को स्तूप नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक अंतर बताना है महायान और हीनयान संप्रदायों में। ऑप्शन है ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। तो इसका राइट आंसर है सी देवी देवताओं की पूजा। तो जो महायान और हीनयान है, जो हीनयान है उसमें गौतम बुद्ध जी को एक महापुरुष माना जाता था, लेकिन जब महायान आया तो महायान जब आया तो उसमें गौतम बुद्ध जी की पूजा करने लगी। मूर्ति पूजा सबसे पहले प्रारंभ बौद्ध काल में हुई थी। बुद्ध भगवान जी की मूर्ति है ना, इस काल में आई थी सबसे पहले। तो देवी देवताओं की पूजा और ये अंतर है इन दोनों में। तो देख लीजिए यहाँ पे हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है और पूछे भी जाते हैं। और यूपीएससी एंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ये जो गौतम बुद्ध जी है और जैन धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म उनका फेवरेट ये टॉपिक रहता है। तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएं। तो इसमें हो गया कि जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी, इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य हर्ष। तो बी कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जब के युग में, कनिष्क राजा के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ए ब्रह्मा के, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। तो आपको बताया था ना अभी कि बुद्ध की, गौतम बुद्ध जी की। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। तो इसमें ये महायान, अभी आपको क्वेश्चन देखा था, महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र, डी भूमि स्पर्श। राइट आंसर है सी धर्मचक्र। तो धर्मचक्र है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। तो राइट आंसर है बी कुषाण काल। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे, कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। ये देखिए, ये बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। देखिए, गौतम बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ए मौर्य काल से, बी शुंग काल से, सी कुषाण काल से, डी गुप्त काल से। तो ये गुप्त काल से है। अभी हमने देखा ना खड़ी गौतम बुद्ध जी की जो खड़ी मुद्रा है वो किस में थी? वो आपकी थी कुषाण काल में। ठीक है, और ये है जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो गुप्त काल से संबंधित है। ये देखिए, ये बुद्ध भगवान जी की भूमि स्पर्श मुद्रा है। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में, अब ये देखिए महायान जिसमें गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पूजा
प्रारंभ हुई थी, जिसमें गौतम बुद्ध जी को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था, और जबकि हीनयान में गौतम बुद्ध जी को एक महापुरुष माना जाता था। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो ए वज्रपणि, बी मंजूश्री, सी पद्मपणि, डी मैत्रेय। तो राइट आंसर है सी पद्मपणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित बन सके। तो बोधिसत्व पद्मपणि का चित्रित सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ए अजंता में, बी बादामी में, सी बाघ में, डी एलोरा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए अजंता में। देखिए हीनयान अवस्था का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्रगृह स्थित है। अच्छा, इसमें ये देखिए, ये जो है इसमें अजंता में, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अजंता कहाँ है, ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ पे बोधिसत्व पद्मपणि का चित्र। चलिए हम लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बोधिसत्व पद्मपणि का चित्र अजंता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। देखिए बौद्ध धर्म में दो थे, एक चैत्य थे, एक विहार थे। चैत्य स्थल वो जो जहाँ पे पूजा की जाती है, और विहार जहाँ पे रहने का स्थान। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए पीतलखोरा, बी जुन्नार में, सी काले में, डी बैडसा में। तो राइट आंसर है सी काले में। क्या विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये कहाँ है? यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफा में? ए अजंता में, बी एलोरा, सी कनेरी, डी कार्ले। तो इसका राइट आंसर है सी कनेरी। कनेरी कहाँ है? कनेरी है मुंबई में, महाराष्ट्र। देखिए सॉल सिटी द्वीप है में स्थित कनेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित है। ठीक है, तो ये जो कनेरी गुफाएं हैं ये एक पर्यटन स्थल है, और ये गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित है। यहाँ पे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये देखिए 11 सिरों वाले, ये देखिए काउंट कर लीजिए, 11 सिरों वाले बोधिसत्व, इनका ये कहाँ मिले? ये कनेरी गुफा में है। ठीक है, ये देखिए ये है कनेरी की गुफाएं। देखिए अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, कनेरी की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन ए असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र, डी नागार्जुन। तो राइट आंसर है डी नागार्जुन। तो किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये नागार्जुन है वो कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद, डी अश्वघोष। तो राइट आंसर है ए नागार्जुन। नागार्जुन ने प्रतितत्व समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ठीक है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ए सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक, डी योगाचार। तो राइट आंसर है सी माध्यमिक। तो माध्यमिक मतलब मध्यम मार्ग, है ना, शिष्य थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के शिष्य थे? तो माध्यमिक।
यहाँ पे देख लेते हैं, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन है आपके, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो राइट आंसर है ए विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। नालंदा जो बिहार के पटना में है, यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र है ये नालंदा। वल्लभी जो है गुजरात के काठियावाड़ में है, यहाँ पे हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित है ये। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर, ठीक है। स्थापना किसने की थी? जो विक्रमशिला है, जो शिक्षा का केंद्र है बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र है विक्रमशिला, स्थापना किए थी पाल नरेश धर्मपाल ने। कब? 775 से 800 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यगुप्त। तो राइट आंसर है कुमारगुप्त। बेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये प्रसिद्ध जो उपाधि है महेंद्रादित्य, वो किसे दी गई थी? तो ये किसने प्राप्त की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक है, तो आज ये बौद्ध धर्म ख़त्म हो चुका है। तो हम आगे जो चैप्टर है वो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।